अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे मैंने सिर्फ 3 महीनों में 16,444 रुपए का मुनाफा कमाया और अपनी निवेश रणनीति से 36% की सालाना रिटर्न हासिल की, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ETF सुपरस्टोर सीरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हमारे ETF सुपरस्टोर सिस्टम के तीसरे वर्जन के बारे में बताने जा रहा हूं, जो पिछले वर्जन से काफी बेहतर और उन्नत है। ये नया वर्जन सिर्फ नंबरों को अलग अलग नहीं देखता, बल्कि पूरे मार्केट के ट्रेंड को समझकर हमें बेहतर निवेश फैसले लेने में मदद करता है। पहले वाले वर्जन में हम अक्सर ऐसे शेयर खरीदते थे जिनका 20 EMI मौजूदा कीमत से कम होता था, लेकिन इसमें ये ध्यान नहीं रखा जाता था कि शेयर की कीमत ऊपर जा रही है या नीचे। नतीजा ये हुआ कि हमने कई बार ऐसे शेयर खरीदे जो खरीदने के बाद और गिर गए। लेकिन वर्जन 3 के साथ हमने अपनी स्ट्रैटेजी में बड़ा बदलाव किया है। अब हम 3 EMI, 5 EMI, 20 EMI, RSI, बोलिंगर बैंड और ट्रेडिंग वॉल्यूम जैसे कई इंडिकेटर्स को ध्यान में रख रहे हैं। इन इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन ये सुनिश्चित करता है कि हम ऐसे शेयर खरीदें जिनका ट्रेंड ऊपर की ओर हो। इस बदलाव का मतलब है कि अब हम वही शेयर खरीद रहे हैं जो पहले से ही ऊपर की ओर जा रहे हैं, जिससे हमारी खरीदारी के बाद मुनाफा कमाने की संभावना काफी बढ़ जाती है। हमारी हाल की सभी खरीदारी पहले से ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है और हम इस नए अप्रोच को आपके साथ साझा करने के लिए उत्साहित हैं। तो चलिए अब नई सिस्टम के चयन के तर्क को समझते हैं और देखते हैं कि ये कैसे सुनिश्चित करता है कि हम सबसे अच्छे स्टॉक्स का चुनाव कर रहे हैं। यहाँ हमारे ETF सुपरस्टोर वर्जन 3 का लेआउट दिखाया गया है। चलिए हम एक एक करके विभिन्न सेक्शंस को समझते हैं और जानते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। सबसे ऊपर आपको टोटल फंड और अवेलेबल फंड फॉर ट्रेड दिखाई दे रहा होगा। यह आपको आपके कुल निवेश और ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध राशि की जानकारी देता है। इस उदाहरण में आपके पास कुल 2,67,000 रुपए हैं, जिसमें से 27,617 रुपए ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं। XIR और सेल टारगेट, इसके नीचे XIR एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और सेल टारगेट दिखाए गए हैं। XIR आपको बताता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट से कितनी दर से रिटर्न मिल रहा है। अभी हमें 36% रिटर्न मिल रहे हैं। सेल टारगेट का मतलब है कि आपने किस प्रतिशत लाभ पर अपने स्टॉक्स को बेचने का लक्ष्य रखा है। यहाँ 4% का टारगेट है। स्टॉक स्टेटस, इसके बाद आता है स्टॉक स्टेटस सेक्शन, जहां आपको विभिन्न स्टॉक्स का स्टेटस दिखाया जाता है। अभी के खरीदे हुए स्टॉक में से 9 स्टॉक पॉजिटिव है एंड 27 स्टॉक नेगेटिव है। सो हमारे प्रॉफिट बुकिंग इन्हीं 9 शेयर में से होगा। इक्विटी ETF और निफ्टी 50 14 दिनों में सेलिंग हो जाते हैं, जबकि निफ्टी नेक्स्ट 50, स्मॉल कैप 100 और मिड कैप 150 थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हैं। बाय टुडे सेक्शन में आपको आज के दिन खरीदने के लिए सुझाव दिए गए स्टॉक्स दिखाई देते हैं। यहाँ पर तारीख, विभाग, आइटम कोड और CMP करंट मार्केट प्राइस जैसे महत्वपूर्ण विवरण होते हैं। उदाहरण के लिए 23 अगस्त 2024 को आपको NSE ICICI बैंक को 1198 के CMP पर 5 यूनिट्स खरीदने की सलाह दी गई है। आपके उपलब्ध फंड के आधार पर सिस्टम आपको कितने स्टॉक खरीदने हैं उसी का सुझाव देता है। आज के लिए किसी एक स्टॉक को खरीदने की सलाह दी गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 6 स्टॉक्स में से 3 स्टॉक्स को हाईलाइट किया गया है, इसलिए इन्हीं में से हम स्टॉक खरीद सकते हैं। खरीदने के लिए हमें 3 बजे तक इंतजार करना होगा। डायनेमिक एवरेजिंग, इस वर्जन में डायनामिक एवरेजिंग का भी उपयोग किया गया है, जो कि स्टॉक की वोल्टिलिटी के आधार पर एवरेजिंग टारगेट तय करता है। यदि वोल्टिलिटी कम 5% है तो 2.5% पर एवरेजिंग होती है। मीडियम वोल्टिलिटी 5 से 50 के लिए 5% और हाई वोल्टिलिटी 50 से ज्यादा के लिए 7% का एवरेजिंग टारगेट होता है।
इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज और प्रॉफिट बुक्ड। दाईं ओर आपको इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो और प्रॉफिट बुक्ड नाम के दो चार्ट्स मिलेंगे। पहला चार्ट आपके विभिन्न विभागों में की गई इन्वेस्टमेंट का विवरण देता है और दूसरा चार्ट बताता है कि आपने किस विभाग में कितना मुनाफा कमाया है। परचेस और सेल हिस्ट्री। परचेज हिस्ट्री और सेल हिस्ट्री सेक्शन में आपकी खरीद और बिक्री का पूरा रिकॉर्ड दिखाया गया है। इससे आप अपने हर निवेश के परिणाम को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। अब हम इस शीट को समझते हैं जिसमें हमने हर स्टॉक को अंक दिए हैं। सबसे पहले हम हर कॉलम को विस्तार में समझेंगे। स्टॉक कोड और कंपनी। यहाँ स्टॉक का कोड और कंपनी का नाम है ताकि हमें पता चले कि किस कंपनी का स्टॉक हम देख रहे हैं। CNP करंट मार्केट प्राइस। इस कॉलम में स्टॉक का मौजूदा मार्केट प्राइस है, यानी इस समय बाजार में इसका क्या रेट चल रहा है। परसेंट चेंज। यह दिखाता है कि स्टॉक के प्राइस में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी या गिरावट आई है। 20 EMA। यह 20 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। यह पिछले 20 दिनों के भाव का औसत निकालकर स्टॉक के ट्रेंड को बताता है। इसके लिए मैंने एक विशेष फॉर्मूला तैयार किया है जिसकी मदद से आप आसानी से 3 EMA, 5 EMA जैसी अन्य वैल्यू भी निकाल सकते हैं। EMA डेल्टा परसेंट। यह दिखाता है कि CNP और 20 EMA के बीच कितना प्रतिशत का अंतर है। यह हमें स्टॉक की ट्रेंडिंग दिशा की जानकारी देता है। वॉलेटिलिटी। यह कॉलम स्टॉक के वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव के स्तर को दिखाता है। कम वॉलेटिलिटी का मतलब है कि स्टॉक का भाव स्थिर है, जबकि ज्यादा वॉलेटिलिटी से अधिक उतार चढ़ाव। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यह स्टॉक की ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थिति को दर्शाता है। यदि RSI 30 से कम है तो स्टॉक ओवरसोल्ड है और अगर 70 से ज्यादा है तो ओवरबॉट है। RSI की गणना के लिए भी मैंने एक फॉर्मूला तैयार किया है। 3 EMA, 5 EMA, प्रीवियस 5 EMA, प्रीवियस 20 EMA ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA हैं, जो अलग अलग दिनों के हिसाब से निकाले गए हैं। इससे हमें स्टॉक के छोटे और लंबे समय के ट्रेंड के बारे में जानकारी मिलती है। वॉल्यूम और एवरेज वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें बताता है कि आज कितने शेयर ट्रेड हुए हैं और एवरेज वॉल्यूम हमें पिछले 20 दिनों का औसत दिखाता है। अपर बैंड। ये बोलिंजर बैंड का अपर बैंड है जो स्टॉक के वॉलेटिलिटी के अनुसार उसकी रेंज को दिखाता है। मैंने एक फॉर्मूला विकसित किया है जो बोलिंजर बैंड का ऊपरी बैंड निकालता है। अगर स्टॉक की वर्तमान कीमत इस ऊपरी बैंड से कम है तो इसका मतलब है कि स्टॉक अभी भी अपसाइड पोटेंशियल रखता है। अब चलते हैं आगे की कॉलम पर जहां हमने पॉइंट सिस्टम को समझाया है। CNP लेस देन अपर बैंड। अगर CNP अपर बैंड से कम है तो स्टॉक स्थिर या ऊपर की तरफ जा सकता है। इसके लिए 3 अंक दिए गए हैं। RSI लेस देन 70 और RSI मोर देन 30। अगर RSI 70 से कम और 30 से ज्यादा है तो स्टॉक एक स्वस्थ रेंज में है। इसके लिए हम 2 अंक देते हैं। वॉल्यूम मोर देन एवरेज वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम पिछले औसत से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि स्टॉक में एक्टिविटी बढ़ रही है। इसके लिए 3 अंक दिए गए हैं। CNP मोर देन 3 EMA। अगर CNP 3 EMA से ऊपर है तो इसका मतलब स्टॉक थोड़ा बढ़ रहा है। इसके लिए 2 अंक दिए गए हैं। CNP मोर देन 5 EMA। अगर CNP 5 EMA से ऊपर है तो और 3 अंक दिए गए हैं। CNP मोर देन 5 EMA और 20 EMA। अगर CNP 5 EMA से ऊपर है और 5 EMA भी 20 EMA से ऊपर है तो इसका मतलब है कि स्टॉक अपर ट्रेंड में है। इसके लिए 6 अंक दिए गए हैं। CNP मोर देन 5 EMA पार लेस देन 20 EMA। अगर CNP 5 EMA से ऊपर है लेकिन 20 EMA से कम है तो यह एक संभावित अपसाइड को दिखाता है। इसके लिए हमने 8 अंक दिए हैं। CNP मोर देन 5 EMA, 3 EMA मोर देन 5 EMA। यह स्थिति दिखाती है कि शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में अपर ट्रेंड है। इसके लिए 5 अंक दिए गए हैं। CNP मोर देन 5 EMA।
प्रीवियस 5 EMA लेस देन प्रीवियस 20 EMA, 5 EMA मोर देन 20 EMA। यह एक क्रॉसओवर स्थिति को दर्शाता है, जहां पहले 5 EMA 20 EMA से नीचे था और अब 20 EMA से ऊपर आ गया है। CMP भी 5 EMA से ऊपर होना चाहिए। इसके लिए हमने 6 अंक दिए हैं। टोटल पॉइंट कैसे गिने जाते हैं? इन सभी कॉलम के आधार पर हर स्टॉक को अंक मिलते हैं और इन्हें जोड़कर हम फाइनल पॉइंट गिनते हैं। इसके बाद हम सबसे ज्यादा अंक वाले टॉप 10 स्टॉक्स को चुनते हैं, जो हमें आगे के एनालिसिस के लिए फ्रंट शीट पर दिखाए जाते हैं। शीट के इस हिस्से में हमने टॉप 10 स्टॉक्स का चयन किया है, जिन्हें हमारे पॉइंट सिस्टम और अन्य मानदंडों के आधार पर चुना गया है। अब हम समझते हैं कि इन टॉप 10 स्टॉक्स का चयन कैसे किया गया और इसमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखी गईं। फॉर्मूला बेस्ड सिलेक्शन। जब हम टॉप 10 स्टॉक्स का चयन करते हैं तो हमारी प्रणाली इस बात का ध्यान रखती है कि पॉइंट सबसे अधिक अंक पाने वाले स्टॉक्स को प्राथमिकता दी जाती है। जितने अधिक पॉइंट्स उतनी ही बेहतर संभावना है कि स्टॉक ऊपर की ओर जाए। 20 EMA डेल्टा को -15% से ज्यादा रखा गया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्टॉक का मूल्य अभी भी एक स्थिर सीमा के भीतर है और गिरावट की संभावना कम है। रैंक। हमने स्टॉक्स को उनके अंक के आधार पर क्रमबद्ध किया है, जहां रैंक 1 सबसे अधिक अंक वाले स्टॉक को दिया गया है। इस प्रकार टॉप 10 में उच्चतम रैंक वाले स्टॉक्स को चयनित किया जाता है। ट्रेंड एनालिसिस। प्रत्येक स्टॉक के लिए CMP और दिन के औसत मूल्य के आधार पर एक तीर प्रदर्शित होता है। ग्रीन अप एरो यह बताता है कि स्टॉक का वर्तमान मूल्य दिन के औसत मूल्य से ऊपर है, जो एक पॉजिटिव ट्रेंड को दर्शाता है। रेड डाउन एरो यह बताता है कि स्टॉक का मूल्य दिन के औसत मूल्य से कम है, जो एक नेगेटिव ट्रेंड को दर्शाता है। इस प्रकार हमने यह सुनिश्चित किया है कि टॉप 10 स्टॉक्स का चयन करते समय न केवल उनके कुल पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाए, बल्कि उनका दिन का ट्रेंड और अन्य महत्वपूर्ण पैरामीटर्स भी जांचे जाएं, ताकि एक सही और लाभदायक निर्णय लिया जा सके। इस चयन प्रक्रिया से हमें बाजार में संभावित लाभ कमाने के लिए सबसे अच्छे स्टॉक्स की पहचान करने में मदद मिलती है। अब हम देखेंगे कि हमारे सिस्टम ने कैसे टॉप स्टॉक्स को चुना है। आज निफ्टी 50 में सबसे पहला स्टॉक NTPC है, जिसे 32 पॉइंट मिले हैं। अगर हम गूगल ग्राफ को देखें तो यह भी अप ट्रेंड दिखा रहा है। अगला हम चेक करेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50, जहां गेल को सबसे ज्यादा पॉइंट मिले हैं। गूगल चार्ट में भी यह अप ट्रेंड दिखा रहा है। आखिरी में मिड कैप 150 में प्रेस्टीज को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं और गूगल चार्ट भी अप ट्रेंड दिखा रहा है। इसलिए हमें किसी चार्ट एनालिसिस की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला खुद ही बेस्ट अप ट्रेंड स्टॉक्स को ढूंढ लेता है। अब हम प्रत्येक सेगमेंट में सर्वश्रेष्ठ स्टॉक्स का चयन करने का समय है। यूनिक सिलेक्शन लॉजिक। जब हम किसी सेगमेंट में बेस्ट स्टॉक का चयन करते हैं तो यह सुनिश्चित करते हैं कि वही स्टॉक पहले से हमारे ETF सुपरस्टोर में न हो। इसका मतलब यह है कि हम डुप्लीकेट एंट्री से बचते हैं और पोर्टफोलियो को विविधता प्रदान करते हैं। पॉजिटिव ट्रेंड कन्फर्मेशन। इसके अलावा यह भी देखा जाता है कि आज के दिन उस स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव हो। अगर स्टॉक का मौजूदा ट्रेंड सकारात्मक होता है, हरे रंग का तीर दिखाई देता है, तो वह स्टॉक चयन के लिए उपयुक्त माना जाता है। टॉप स्टॉक्स इन 6 सेगमेंट्स। ऐसे हम 6 सेगमेंट के शीर्ष स्टॉक्स को चुनते हैं। ये सेगमेंट होते हैं: इक्विटी ETF, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, मिड कैप 150, स्मॉल कैप 100, बुलियन ETF। प्रत्येक सेगमेंट से सबसे अच्छे स्टॉक का चयन किया जाता है, जो उपरोक्त मापदंडों को पूरा करता है। हाइलाइटिंग टॉप 3 स्टॉक्स। आखिर में सॉफ्टवेयर इन 6 सेगमेंट में से 3 शीर्ष स्टॉक्स को हाईलाइट करता है, जिनके अंक सबसे ज्यादा होते हैं। ये स्टॉक्स उन संभावनाओं पर आधारित होते हैं जो सबसे अच्छे मुनाफे के अवसर प्रस्तुत करते हैं।
इस प्रकार हमारी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि हमारे पोर्टफोलियो में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले स्टॉक्स शामिल हों, जो न केवल विविधता लाते हैं बल्कि उनके दिन का ट्रेंड भी सकारात्मक है। अब बात करते हैं डायनामिक एवरेजिंग की। खरीदारी करते समय हमेशा डायनामिक एवरेजिंग को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी निवेश की हुई राशि पर जल्दी रिटर्न मिल सकता है। डायनामिक एवरेजिंग क्या है? यह एक रणनीति है जो वोलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव के आधार पर औसत खरीद मूल्य को कम करती है। इसके लिए हमने एक डायनामिक एवरेजिंग परसेंटेज तय किया है। कैसे काम करता है यह सिस्टम? हमारे खरीद कॉलम में एक फॉर्मूला है जो इस तरह से काम करता है। अगर कोई स्टॉक पहले बार डायनामिक एवरेजिंग परसेंटेज से नीचे गिरता है और ट्रेंड ऊपर की तरफ है तो यह पहला बाय सिग्नल देगा। दूसरी बार अगर स्टॉक का औसत मूल्य 2x डायनामिक एवरेजिंग परसेंटेज से नीचे जाता है और ट्रेंड फिर से ऊपर की तरफ है तो यह दूसरा बाय सिग्नल देगा। तीसरी बार यह चेक करेगा कि स्टॉक का औसत मूल्य 3x डायनामिक एवरेजिंग परसेंटेज से नीचे है या नहीं और ट्रेंड ऊपर की तरफ है या नहीं। इन सभी मामलों में यह भी चेक किया जाता है कि क्या स्टॉक टॉप 10 की लिस्ट में है या नहीं। अगर हाँ, तभी यह डायनामिक एवरेजिंग के लिए सुझाव देगा। इसलिए अगर यह सिस्टम एवरेजिंग का संकेत देता है तो आपको नई स्टॉक की जगह उसी स्टॉक को खरीदना चाहिए। इस प्रकार डायनामिक एवरेजिंग से निवेश में लचीलापन बढ़ता है और बाजार के उतार चढ़ाव का फायदा उठाने में मदद मिलती है। सेलिंग स्ट्रैटेजी। अब बात करते हैं हमारी सेलिंग स्ट्रेटजी की। यहाँ सबसे पहले हम एक टारगेट प्रतिशत तय करते हैं जिसे हम बिक्री के लिए मानते हैं। फिलहाल हमने इसे 4% रखा है। जब मौजूदा प्राइस 4% से ज्यादा बढ़ जाता है और इसके बाद वह ट्रेंडिंग लोअर साइड में जाने लगता है तो हमारा सिस्टम सेल का सिग्नल देता है। इसका मतलब है कि हम स्टॉक के अधिकतम ऊपरी स्तर का फायदा उठाते हुए उसे बेच रहे हैं। सेल करने के बाद हम बिक्री का डेटा सेल हिस्ट्री में दर्ज कर लेते हैं। मैंने अपने ETF सुपर स्टोर को धीरे धीरे अपग्रेड किया है और पिछले 3 महीनों में इस रणनीति के जरिए 16,000 रुपए से ज्यादा का लाभ कमाया है। इस तरह की स्ट्रेटजी से न केवल आपको निवेश पर अच्छा रिटर्न मिलता है बल्कि आपके निवेश के फैसले भी अधिक प्रभावी और समझदारी से होते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी ETF सुपर स्टोर वर्जन 3 की पूरी प्रक्रिया। इस नई रणनीति ने हमें स्टॉक और ETF खरीदने बेचने का एक स्मार्ट तरीका दिया है जो हमें न केवल मार्केट ट्रेंड्स को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है बल्कि हमारे रिटर्न को भी अधिकतम करता है। हमारी डायनामिक एवरेजिंग तकनीक और सेलिंग स्ट्रेटजी के साथ अब हम मार्केट में ज्यादा आत्मविश्वास के साथ फैसले ले सकते हैं। सिर्फ 3 महीनों में ही इस सिस्टम ने 16,000 रुपए से ज्यादा का लाभ कमाने में मदद की है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो और हमारी स्ट्रेटजी समझ में आई होगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, ऐसे ही और टिप्स और ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई और रोमांचक जानकारियों के साथ।